आसमान रोता है, धरती मुस्कुराती है। बरसात की पहली फुहार जब मिट्टी को छूती है, तो लगता है मानो माँ अपने बिछड़े बच्चे को सीने से लगा रही हो। गाँव के खेत, जो महीनों से सूखे पड़े होते हैं, जैसे प्राणवायु पा जाते हैं। और इसी बारिश के संग शुरू होती है एक और यात्रा, कांवड़ यात्रा। एक ऐसा पल जब किसी मजदूर के बेटे का सिर गर्व से ऊंचा होता है, जब वह हाथों में गंगा जल लिए भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाता है। कांवड़ यात्रा। सिर पर भक्ति, कंधों पर उम्मीदें, ये कोई वीआईपी यात्रा नहीं, ये उस गाँव के लड़के की यात्रा है जिसने कभी रेल नहीं देखी, पर हरिद्वार तक पैदल जाने का हौसला रखता है। वो गंगा जल उठाता है, पर साथ ही अपने टूटे सपनों, भूख, बेरोज़गारी और संघर्ष की कहानियाँ भी उठाता है। उसके पैर छिल जाते हैं, पर चेहरा नहीं झुकता, क्योंकि उसे पता है, ओपन कोर्ट, शिव सब देख रहे हैं। बारिश और गाँव एक रिश्ता जो शब्दों में नहीं, भावों में जीता है। शहर में बारिश, ट्रैफ़िक जाम है। गाँव में बारिश जीवन का पर्व है। बारिश आती है तो किसान बुआई शुरू करता है। बच्चे मिट्टी में नाव चलाते हैं। ऐसे ही कांवड़ियों के लिए लस्सी, पूड़ी, चटनी लेकर सड़क किनारे बैठ जाती हैं। ये सिर्फ़ भक्ति नहीं, गाँव की आत्मा का उत्सव है। हर कांवड़िया, हर माँ, हर बच्चा इस मौसम को जीता नहीं, महसूस करता है। कांवड़ यात्रा, जहाँ गरीब को भी लगता है कि उसका कोई मालिक है, जो लड़का स्कूल बीच में छोड़ चुका, जो ठेले पर सब्जी बेचता है, जो बसों की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए ज़िंदगी के सपने देखता है, वो जब नमः शिवाय बोलता है तो उसे लगता है ओपन, कोई है इस दुनिया में, भोलेनाथ मेरे अपने हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ गंगा जल उठाना नहीं है। ये वो पल है जब आम आदमी भगवान के जितना नज़दीक महसूस करता है, जितना शायद कोई राज़ा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बदल रहा है और चिंता यही से शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में इस यात्रा में डीजे पर नाचना, तेज बाइकिंग और दूसरों को डराना जैसी चीजें जुड़ने लगी हैं। भक्ति में अब शोर ज्यादा हो गया है, मौन कम, आस्था में अनुशासन कम, प्रदर्शन ज्यादा दिखने लगा है। शहरों में लोग कहते हैं, कांवड़ यात्री तो ट्रैफिक रोक देते हैं। पर क्या वो जान पाएंगे कि यही लड़का जो रास्ता रोक रहा है, कल फिर भूखा सोने वाला है? संविधान क्या कहता है और गाँव का बेटा क्या समझे? हमारा संविधान कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता सबका अधिकार है, लेकिन वो व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या भोले के भक्तों को कोई रास्ता रोकना भक्ति नहीं है? एम्बुलेंस को जाने देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भक्त वही है जो दूसरों को राहत दे। व्यवस्था और आस्था के बीच पुल कैसे बने? सरकारें कांवड़ यात्रा को रोकना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि ये शांति से, गरिमा से, व्यवस्था के साथ चले। इसमें समाज की भी भूमिका है। गांव के बुजुर्ग समझाएं कि डीजे नहीं, ध्यान जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाए कि सच्ची भक्ति विनम्र होती है। पंचायतों को आगे आना होगा, यात्रा में अनुशासन का बीड़ा उठाना होगा। उदाहरण बनो, बोझ नहीं। अगर एक कांवड़िया रास्ता रोकता है तो लोग सारे भक्तों को दोष देंगे। पर अगर वही कांवड़िया किसी को पानी पिलाए, किसी गिरे हुए को उठाए, और भोले के असली भक्त ऐसे होते हैं। शिव मुस्कुराते हैं, भोलेनाथ कोई मंदिर में बंद भगवान नहीं, वो तो उसी लड़के के भीतर रहते हैं जो माँ की गोद में सर रखकर रोता है, भाई की चप्पल पहनकर गंगा तक जाता है और भूख में भी हर हर महादेव बोलता है। आस्था बहुत सुंदर चीज़ है, पर उसे और भी सुंदर बनाता है अनुशासन, सेवा और दूसरों की सहूलियत। अंतिम बात दिल से, ओपन, अगर आप वाकई भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं, तो किसी के रास्ते से हट जाइए, क्योंकि जब आप किसी को राहत देते हैं, तो शिव खुद आपकी राह बना देते हैं। क्लोज